Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. एंड आज हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। बेसिकली कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब बनता है जब वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसमें से पहला प्रॉपर्टी कहलाता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा कहलाता है सिमेट्रिक एंड तीसरा कहलाता है ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद कोई रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। तो एक एग्जांपल से पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर z हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है और इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है r इन z सच दैट, इस तरीके से कि r हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, b टाइप, जहाँ पर 2 डिवाइड करता है a माइनस b को। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि a इज रिलेटेड टू b। तो रिलेशन ऐसे डिफाइन किया गया है कि a विल बी कॉल्ड रिलेटेड टू b इफ़ 2 डिवाइड्स a माइनस b। इसका मतलब है कि a माइनस b जो होगा वो इवन होगा, तभी उसको 2 डिवाइड कर रहा है। और ये सेम एग्जांपल हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये जो r होता है, ये रिलेशन जो r इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यानी कि 2 अगर डिवाइड कर रहा है a माइनस b को, तो a b से रिलेटेड कहलाएगा, a इज रिलेटेड टू b। अब अगर a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b माइनस a को भी डिवाइड करेगा 2। तब इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि b इज रिलेटेड टू a। ठीक है, a b से रिलेटेड है और b a से रिलेटेड है। तो इससे पता चलता है कि ये सिमेट्रिक है। और क्योंकि a माइनस ए इक्वल टू 0 होता है, 0 को 2 डिवाइड करेगा, इनफैक्ट 0 को हर एक नंबर डिवाइड करता है, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांजिटिविटी भी शो करता है, इसीलिए ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की वजह से ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है z में। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं। क्या नोटिस करते हैं? हर एक इंटीजर, इवन इंटीजर, हर एक इवन इंटीजर 0 से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है ना, इसके आधार पर a b से रिलेटेड कब है, जब a माइनस b को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हर एक इवन नंबर 0 से रिलेटेड कब होगा, जब इवन नंबर माइनस 0 विल बी डिवाइडेड बाय 2। अब इवन में से अगर 0 को घटाएंगे तो इवन ही रहेगा, और इवन नंबर को तो 2 डिवाइड करेगा। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। इवन इंटीजर इज रिलेटेड टू 0 एज 2 डिवाइड x माइनस 0। यहाँ पर x क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, x माइनस 0 को डिवाइड करेगा 2 फॉर एवरी इवन इंटीजर x यहाँ पर अगर इंटीजर है, इवन इंटीजर, तो x माइनस 0 हमेशा एक इवन होगा, इवन माइनस 0 इवन, और इसीलिए 2 उसको डिवाइड करेगा। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 0 माइनस 0 प्लस माइनस 2, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही इवन नंबर है। ठीक है, माइनस 2 भी इवन ही कहलाएगा, प्लस 2 भी इवन कहलाएगा। तो 2 में अगर 0 घटाएंगे तो इवन नंबर ही होगा, माइनस 2 में 0 घटाएंगे तब भी इवन रहेगा, और उसको 2 डिवाइड करेगा। इसीलिए प्लस 2 और माइनस 2 दोनों 0 से रिलेटेड है। 0 0 से रिलेटेड है क्योंकि 0 माइनस 0 इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 माइनस 0 भी इवन है, उसको भी 2 डिवाइड कर दे रहा है। उसी तरीके से जितना भी इवन नंबर होगा, वो चाहे प्लस में होगा चाहे माइनस में, वो 0 से रिलेटेड होगा। कैसे रिलेटेड होगा, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर चुके। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्योंकि 2 0 से रिलेटेड है, तो इट मीन्स कि प्लस माइनस 2 0, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उस रिलेशन r में होगा। सिमिलरली प्लस माइनस 4 0 ये भी r में होगा, प्लस माइनस 6 0 ये भी r में होगा। इसी तरीके से जितने भी
इवन नंबर है उसका 0 के साथ ऑर्डर पेयर आर में होगा, इस रिलेशन में होगा। एंड अब ये तो हमने देख लिया कि सारे इवन नंबर 0 से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं इसको हम समझ लिए। अब हम देखते हैं एक और चीज़, नो ऑड इंटीजर इज रिलेटेड टू 0। कोई भी ऑड इंटीजर 0 से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि 2 डिवाइड ही नहीं करेगा ऑड माइनस 0 को, क्योंकि ऑड में जब हम 0 घटाएंगे तो वो ऑड नंबर ही रहेगा और ऑड नंबर को 2 डिवाइड नहीं करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 2 डज नॉट डिवाइड y माइनस 0 फॉर एनी ऑड इंटीजर y अगर कोई भी ऑड इंटीजर है तो y माइनस 0 भी ऑड होगा और इसको 2 डिवाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 2 डज नॉट डिवाइड प्लस माइनस 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 ये तो ऑड है, इसको 2 डिवाइड नहीं करेगा। 3 माइनस 0 को भी नहीं डिवाइड करेगा, या फिर -3 माइनस 0 बोल लीजिए, इसको भी 2 डिवाइड नहीं करेगा। तो कोई भी ऑड इंटीजर में अगर 0 घटाएंगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा, उसको 2 डिवाइड नहीं करता है। इसीलिए ये जो ऑर्डर पेयर होगा ना, जब डिवाइड नहीं कर रहा है इट मीन्स कि ये रिलेटेड नहीं है 0 से, और जब 0 से रिलेटेड ही नहीं है तो ये जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ये हमारा सेट आर में नहीं होगा। आर हमारा क्या है, रिलेशन है। इस रिलेशन में वैसे ही ऑर्डर पेयर है जिसमें पहला कंपोनेंट दूसरे से रिलेटेड है, जबकि ये रिलेटेड नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि एक तरफ तो जितने भी इवन नंबर हैं 0 से रिलेटेड है, दूसरी तरफ जितने भी ऑड नंबर है वो 0 से रिलेटेड नहीं है। अब सिमिलरली ऑल ऑड इंटीजर आर रिलेटेड टू 1। जितने भी ऑड इंटीजर है ना वो 1 से रिलेटेड है, 0 से तो नहीं है बट 1 से है। क्यों है, क्योंकि 1 हमारा ऑड नंबर है और ऑड नंबर में जब ऑड घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, इवन नंबर, और इवन नंबर को 2 डिवाइड कर देगा। इसीलिए जितने भी ऑड नंबर हैं वो 1 से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ऑड माइनस 1 एक इवन नंबर बन जाता है और उसको 2 डिवाइड करता है। इसीलिए ये 1 से रिलेटेड होंगे सारे ऑड इंटीजर। एंड नो इवन इंटीजर इज रिलेटेड टू 1, क्योंकि इवन माइनस 1 विल बी एन ऑड नंबर और ऑड नंबर को 2 डिवाइड नहीं करता है। तो हमने क्या देखा कि सारे इवन नंबर 0 से रिलेटेड हैं, सारे ऑड नंबर 1 से रिलेटेड हैं, कोई भी इवन नंबर 1 से रिलेटेड नहीं है, कोई भी ऑड नंबर 0 से रिलेटेड नहीं है। फिर इसी में आगे और भी चीज़ें आती है कि सारे इवन इंटीजर 2 से रिलेटेड है। तो क्या क्या हो गया, इवन नंबर 0 से रिलेटेड है, इवन नंबर 2 से भी रिलेटेड है। इसी में आगे और आते जाएगा कि इवन नंबर 4 से रिलेटेड है, क्योंकि जो डिफरेंस होगा ना उसको 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि वो 2 इवन नंबर का डिफरेंस इवन होता है। तो इस प्रकार से जितने भी इवन नंबर है ना वो आपस में रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 से, वो तो बस एक एग्जांपल दिया हमने स्टार्टिंग में कि सारे इवन नंबर 0 से रिलेटेड हैं, 0 से हैं। फिर हम आगे ये भी कह रहे हैं कि सारे इवन नंबर 2 से रिलेटेड है। उसी तरीके से आगे ये भी होगा कि सारे इवन नंबर 4 से रिलेटेड हैं। तो इट मीन्स अगर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो हमें पता चलता है कि सारे इवन नंबर आपस में रिलेटेड हैं। उसी तरीके से सारे ऑड नंबर आपस में रिलेटेड हैं। अब अगर सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स को हम ई से डिनोट करें और सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स को हम ओ से डिनोट करें, तो ये जो ई है और ओ है ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड हो जाएंगे। हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर्स जेड है उसमें होता क्या है, उसमें 0 होता है, 1 होता है, इधर -1, इधर -2, फिर इधर 2, फिर इधर 3, ऐसे करके जाता है। तो इसमें देखेंगे कि इवन इंटीजर्स है और ऑड इंटीजर्स है विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइन के साथ। 0 जो है वो इवन इंटीजर्स होता है, ठीक है, क्योंकि 0 कैन बी रिटेन एज मल्टीपल ऑफ 2, और जो भी नंबर को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं वो इवन कहलाता है। तो 0 भी हमारा इवन है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो सेट जेड है ना उसके 2 प्रॉपर सबसेट मिलते हैं। एक ई मिलता है सेट ऑफ इवन इंटीजर, दूसरा मिलता है ओ सेट ऑफ ऑड इंटीजर। अब ये जो 2 सेट है ई एंड ओ,
वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। वो कंडीशन को एक बार जान लेते हैं क्या क्या है। पहला कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ई आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने क्लियर किया ऊपर। पहले 0 के लिए चेक किया कि सारे इवन नंबर जो है ई में कौन है, ई में सारे इवन नंबर हैं, सारे ई के एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। मतलब पहले हमने देखा कि 0 से रिलेटेड है, फिर देखा कि 2 से भी रिलेटेड है, फिर वैसे ही 4 से होगा, 6 से होगा। तो इस प्रकार से सारे इवन नंबर आपस में रिलेटेड हो जाते हैं। और इवन क्या है, ई के एलिमेंट। ई हमारा सेट ऑफ इवन इंटीजर, तो ई के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। उसी तरीके से सेट ऑफ ऑड इंटीजर ओ, इसके सारे एलिमेंट जो कि ऑड नंबर हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे। दैट इज इवन रिलेटेड टू इवन एंड ऑड रिलेटेड टू ऑड, यानी कि इवन नंबर इवन से रिलेटेड होगा, ऑड नंबर ऑड से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ। ठीक है, ई का कोई भी एलिमेंट ओ के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, या फिर ओ का कोई भी एलिमेंट ई के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये चीज़ भी हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया। ई मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर, ओ मतलब सेट ऑफ ऑड इंटीजर, यानी कि इवन नंबर ऑड से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा ना कि इवन नंबर 1 से रिलेटेड नहीं हो रहा था और ऑड नंबर 0 से रिलेटेड नहीं हो रहे थे, क्योंकि 0 इवन है, 1 हमारा ऑड है। तो ये चीज़ है, सारे इवन नंबर आपस में रिलेटेड होंगे, सारे ऑड नंबर आपस में रिलेटेड होंगे। कोई भी ऑड इवन के साथ रिलेटेड नहीं होगा, कोई भी इवन ऑड के साथ रिलेटेड नहीं होगा। ऑड एंड इवन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। फिर तीसरा कंडीशन आता है कि ई एंड ओ आर डिसजॉइंट। ये जो सेट है ई और ओ, ई में हमारा क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, उसमें सिर्फ इवन ही मिलेंगे। ओ क्या है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, इसमें सिर्फ ऑड नंबर मिलेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो वो क्या आएगा, वो 5 आएगा, यानी कि कॉमन में कुछ भी एलिमेंट नहीं आएंगे। और जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आता है तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, ई एंड ओ डिसजॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, डिसजॉइंट कहने का मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन इम्पटी हो तब वो दोनों सेट डिसजॉइंट कहलाएंगे, यानी कि उनके कॉमन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ई एंड ओ आर डिसजॉइंट। साथ ही साथ में अगर हम ई और ओ का यूनियन ले लेना तब पूरा का पूरा सेट जेड के बराबर हो जाता है। यानी कि जेड, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जेड जो सेट है ना, उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, एक कहलाएगा ई, एक कहलाएगा ओ। अब यहाँ पे ई और ओ ऐसे मतलब उसके सबसेट हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये पूरी तरीके से अलग अलग हैं। और जब इन दोनों को मिला देते हैं ना तो हमें वापस सेट जेड मिल जाता है। सोच के देखिए ई में क्या है, ई में है क्या, ई में आपका ये है 0 +-2 +-4 +-6, ये सब है। और ओ में क्या है, ओ में है +-1 +-3 +-5। ठीक है, ये सब एलिमेंट है, तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, इसीलिए दोनों डिसजॉइंट है। साथ ही साथ इन दोनों को मिला देंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी इंटीजर्स हैं ना वो सारे आपको मिल जाएंगे दोनों के यूनियन में, यानी कि पूरा कंबाइंड हो जाना पर सेट ऑफ इंटीजर जेड हमें मिल जाता है। तब इस तरीके से सेट ई को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। क्यों ऐसा बोलेंगे, क्योंकि जिस रिलेशन के आधार पर इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन बना और सारे एलिमेंट जो सारे इवन इंटीजर जो 0 से रिलेटेड थे तो उसका एक कलेक्शन बना दिया हमने। जितने भी इवन नंबर थे जो 0 से रिलेटेड हो रहे थे उसका एक कलेक्शन बना दिया हमने, जिसका नाम था ई। ई में क्या है, सारे के सारे एलिमेंट इवन है
और वो जीरो से रिलेटेड है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ई इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि जस्ट कोई रिलेशन हो गया और उससे बन गया, नहीं, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और उस रिलेशन के अंतर्गत सेट ई के सारे एलिमेंट जीरो से रिलेटेड थे, इसीलिए जीरो से रिलेटेड होने वाले एलिमेंट का एक क्लास बन जाता है, उसी क्लास को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। ठीक उसी तरीके से ई के सारे एलिमेंट दो से भी तो रिलेटेड हैं, तो दो से भी एक इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या, ई को बोलेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग टू। ठीक उसी तरीके से हम चार के लिए भी इसको बोल सकते हैं। तो ई जो है ना इक्विवेलेंस क्लास है जो जीरो को कंटेन करता है, फिर उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास है जो दो को कंटेन करता है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। चार को कंटेन करता है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो उसी प्रकार से हम सेट ऑफ ऑड इंटीजर ओ के लिए भी कह सकते हैं कि ओ है क्या है, ओ इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन एंड इज डिनोटेड बाय वन क्लास इक्विवेलेंस क्लास वन। तो जो जीरो का इक्विवेलेंस क्लास है वो ई को ही दरअसल बोला जा रहा है। ठीक है, ई को ही बोला जा रहा है। ई इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, क्योंकि ई के सारे एलिमेंट जीरो से रिलेटेड है अंडर द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ई को ही बोला जा रहा है कि वो इक्विवेलेंस क्लास है जो जीरो को कंटेन कर रहा है। साथ ही साथ दो से भी रिलेटेड है, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ई इज इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग टू। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी इवन नंबर होंगे ना उसका इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा और वो सारे आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जो इक्विवेलेंस क्लास जीरो है वो इक्वल होगा इक्विवेलेंस क्लास टू के, इक्विवेलेंस क्लास फोर के, इक्विवेलेंस क्लास सिक्स के, इस तरीके से, क्योंकि इन सारे में वही एलिमेंट है ई के, वो जीरो से भी रिलेटेड है, टू से भी है, फोर से भी है। लेकिन जो वन है, वन का जो इक्विवेलेंस क्लास है उसमें क्या है, उसमें ऑड नंबर हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, तो वो ई के बराबर नहीं होगा लेकिन वो ओ के बराबर होगा। इसीलिए इक्विवेलेंस क्लास जीरो नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास वन, क्योंकि वन के इक्विवेलेंस क्लास में ऑड इंटीजर मिलेंगे आपको और जीरो के इक्विवेलेंस क्लास में इवन इंटीजर मिलेंगे। लेकिन जो जीरो का इक्विवेलेंस क्लास होगा उसमें इवन मिलेंगे, वो इक्वल होगा किसी भी इवन इक्विवेलेंस क्लास के लिए, जैसे कि इक्विवेलेंस क्लास टू, ये इक्विवेलेंस क्लास जीरो इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास टू इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास फोर इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास सिक्स, इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए हमने इन जनरल लिख दिया कि इक्विवेलेंस क्लास टू आर, जहाँ पर आर क्या है, एनी इंटीजर। आर का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, ये एक इवन नंबर मिलेगा, यानी कि अगर -1 रख दे तो -2 बन जाता है, वो इवन नंबर है। 1 रख देंगे तो 2 बनेगा, 3 रख देंगे तो 6 बनेगा, 6 इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर्स। तो इस प्रकार से ये जनरल फॉर्म हो जाता है इवन नंबर का और ये ऑड नंबर का। 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा किसी भी ऑड इंटीजर के इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगा, यही चीज़ है ये बताने का। ये जो दिया गया रिलेशन है उस रिलेशन के अंतर्गत जितने भी मतलब ई के एलिमेंट हैं इवन इंटीजर्स, उसका इक्विवेलेंस क्लास आपस में सेम होगा, सब में सेम ही एलिमेंट होगा। जो क्लास बनेगा उसमें सिर्फ इवन नंबर्स होंगे, और जो ऑड नंबर का, ऑड इंटीजर्स का जो क्लास बनेगा, जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं, चाहे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सबका सेम होगा इक्विवेलेंस क्लास, मतलब सब में सेम एलिमेंट होंगे। अब एक नया चीज़ जानेंगे, द रिलेशन आर डिवाइड सेट ऑफ इंटीजर जेड इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ई एंड आर। तो यहाँ पर जो रिलेशन था ना, जो इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा था, वो रिलेशन ही डिवाइड किया सेट ऑफ इंटीजर जेड को दो सबसेट में, इसमें पहला ई और दूसरा ओ, और ई एंड ओ का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई आता है, जब यूनियन लेते हैं तो
टोटल सेट आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर जेड। तो ये जो रिलेशन था बेसिकली सेट जेड को ऐसे बांट दिया दो हिस्सों में, उस रिलेशन के तहत ही ये बंट गया एक ई में और ओ में। इसको पार्टीशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेट है इस जेड का पार्टीशन भी बोलते हैं। अब हम आते हैं एक्चुअल डिफिनेशन पे। ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले करके समझा, एक पार्टिकुलर एग्जांपल जिसमें सेट ऑफ इंटीजर्स को कंसीडर किया था और उस पर एक पार्टिकुलर रिलेशन डिफाइन किया गया था। लेकिन ये इन जनरल ये किसी भी आर्बिट्रेरी रिलेशन के लिए हो सकता है। सो डेफिनेशन क्या है? लेट आर बी एन आर्बिट्रेरी रिलेशन इन एन आर्बिट्रेरी सेट एक्स। एक्स कोई भी सेट हो, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई पार्टिकुलर सेट की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्टिकुलर टाइप का सेट जो होता है उसमें पार्टिकुलर टाइप के ही एलिमेंट हो सकते हैं। तो इन जनरल कोई भी सेट हो, चाहे सेट ऑफ इंटीजर हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, एनी अदर सेट हो, तो ठीक है, आर्बिट्रेरी सेट हमने एक एक्स ले लिया और उस पर एक रिलेशन आर है जो कि वो भी आर्बिट्रेरी है। मतलब एक पार्टिकुलर रिलेशन हो कि ए माइनस बी को 2 डिवाइड करे, ज़रूरी नहीं ऐसा, वो कैसा भी हो सकता है रिलेशन। देन आर डिवाइड, तो एक्स आर्बिट्रेरी सेट है, आर आर्बिट्रेरी रिलेशन है एक्स में। तो वो जो रिलेशन होगा ना उस आर्बिट्रेरी सेट को डिवाइड करता है अलग अलग पार्ट में, और वो जो पार्ट होते हैं अलग अलग सबसेट बनते हैं, वो सबसेट आपस में डिसजॉइंट होते हैं और उन्हीं सबसेट को उस बड़े सेट का पार्टीशन बोलते हैं या सब डिवीज़न बोलते हैं। और वो जो सब डिवीजन्स हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, वो ये कंडीशन 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। वही 3 कंडीशन जो हमने पहले पढ़ा। क्या है वो कंडीशन? ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। चलिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा सेट एक्स है। ठीक है, इसका पार्टीशन करने का मतलब है कि इसके टुकड़े होने। इस तरीके से इसके कई हिस्से बट जाते हैं। ठीक है, तो ये सेट एक्स है, सेट एक्स का ही पार्टीशन हो गया है। सबका अलग अलग नाम है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 12। ठीक है, तो 15 पार्ट में हमने इसे बांटा। अब ये जो 15 पार्ट हैं सेट एक्स के ही सबसेट हैं। ये A1 A2 A3 जितने भी हैं A15 तक ये एक्स के सबसेट हैं, एक्स में कंटेंट है। और ये जितने भी सबसेट हैं ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी कि कोई भी 2 सबसेट उठा ले, चाहे A1 और A13 उठा ले या A8 या A5 उठा ले, और आपस में जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे ना तो आपको इम्पिटी ही मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। और अगर हम सारे ए आईज को मिला दें तो हमारा सेट एक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के सेट्स को हम बोलेंगे पार्टीशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो सेट एक्स का पार्टीशन कर रहा है और वो सारे कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है पहले वाले। कौन कौन से कंडीशन हैं? हर एक एआई के लिए उसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। यानी कि कोई भी एआई उठा लीजिए, एआई का मतलब है यहाँ पर आई हमारा क्या होगा, इंडेक्स है 1 2 3 ऐसे करके 15 तक जाएगा। यहाँ ये 15 तक बनाए हैं इसीलिए। तो आई का वैल्यू जब 1 रखेंगे यानी कि A1 की बात हो रही है, आई का वैल्यू 2 रखेंगे तो A2 की बात हो रही है। तो इस तरीके से इन जनरल सेंस में हमने एआई बोल दिया। तो एआई के सारे एलिमेंट यानी कि इन सेट के आप अपने आप के एलिमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि A1 का एलिमेंट A7 के साथ, नहीं, A1 का एलिमेंट A1 के ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, A2 का एलिमेंट A2 के ही बाकी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, A3 का एलिमेंट आपस में अपने ही सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है।
यानी कि कह सकते हैं कि A3 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, A2 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, उसी तरीके से A9 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। बट कोई भी दो अलग अलग सेट ले लें, सबसेट ले लें X का, जैसे कि A6 ले लें और A12 ले लें, तो इनके एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। A5 ले लें और A10 ले लें तो इनके एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। A1 ले लें, A5 ले लें तो इसके एलिमेंट भी आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यही चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि हर एक AI के लिए उसके एलिमेंट आपस में ही रिलेटेड है। नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ। ठीक है, AJ होगा। एंड I नॉट इक्वल टू J, I नॉट इक्वल टू J का मतलब है कि ये इंडेक्सन सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि I और J दोनों का वैल्यू 1 हो तो फिर तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A1, तो फिर तो A1 सेम हो गए ना। तो इसीलिए कहा गया कि I नॉट इक्वल टू J, यानी कि अगर I 1 हुआ तो J कुछ और होगा, यानी कि अलग अलग। A1 का A2 के साथ, A2 के साथ, A2 का A7 के साथ, A6 का A5 के साथ, इस तरीके से। तो इनके एलिमेंट अलग अलग सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, यही कह रहा है यहाँ पर। तीसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि यूनियन ऑफ AI, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग लिया गया है इसलिए यूनियन पहले लिखा जाता है। दो सेट नहीं है ना, दो सेट अगर होते तो इसका जो यूनियन होता है उसको A यूनियन भी लिख देते हैं, बट यहाँ पर इंडेक्सिंग किया गया है A1, A2 और A3, और सबका हमको यूनियन लेना है तो उसको ऐसे लिखते हैं यूनियन ऑफ AI, जहाँ पर I 1 से 15 होगा। इस एग्जाम्पल के लिए हमने जो एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे इन जनरल सेंस में तो कितना भी होगा। खैर जितना भी होगा उन सारे एलिमेंट्स का जब आपस में यूनियन ले लेंगे ना, यानी कि मिला देंगे, तो जो सेट है जिसका हमने पार्टीशन किया उसके इक्वल हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ से समझिए कि सेट X है, उसके अलग अलग टुकड़े हो गए। ये सारे टुकड़े जो हैं इसके अपने के एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हैं। कोई भी दो अलग अलग सेट का एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। कोई भी दो सेट का जो पेयर होगा उसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इम्पिटी आएगा, लेकिन सारे सबसेट हैं इसको अगर मिला दें तो जो होल सेट है जिसका पार्टीशन किए थे उसके बराबर आ जाता है। यहाँ पर जो सेट AI हैं अलग अलग A1, A2, A3 सब, वो कहलाते हैं इक्विवेलेंस क्लास। सो ये था हमारा इक्विवेलेंस क्लास। काफ़ी मेहनत लगी होगी इसे समझने में, थोड़ा सा टिपिकल है, नए टर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का तो पूरा लेक्चर इक्विवेलेंस क्लास को ही समझने में चला गया। इस पर एक एग्जाम्पल भी कराना था बट कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे फाइनली एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है, थ्योरी तो समझना ही है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, इसे होमवर्क है आपके लिए। अभी जो हमने समझा उसी पर ये आधारित है, सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो इसे ट्राई करेंगे, आई होप कि आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट ये हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा कर के आप पुराने लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लेक्चर के PDF मिल जाएंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।